तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 28/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सेट 4 देखने वाले हैं, 3 तक करा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 का, तो ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल का एक ही पेपर में हुआ था, तो दोनों के लिए फायदेमंद है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, ठीक ना। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय रुपये की विनिमय दर के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही है, ठीक ना। एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एम ने एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली। ब्याज की दर 2% हो गई, ठीक ना, जिसके फलस्वरूप 120 रुपया देना पड़ा। मूलधन कितना था, यानी कि कितना रुपया लिया था, यही आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, ठीक ना। यहाँ पर 120, ठीक ना, गुने करना था, ब्याज 120 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 120 ब्याज है, ठीक ना। तो 100 से गुना कर दीजिए और नीचे में हो जाएगा समय एवं दर कितना है 2%, ठीक ना। उसके बाद समय कितना है 1, ठीक ना। सिंपल सा इसको यहाँ पर काट दीजिए, 2 से 50 दिन में कट जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 6000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता और इसको इस प्रकार लिखा जाता, ठीक ना, और इसको इस प्रकार लिखा जाता, टी का क्या अर्थ है, यानी टी का यहाँ पर क्या अर्थ है ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर टी है, ठीक ना। टी को यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन कौन हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए टी को यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक ना। तो सिंपल सा किस प्रकार इसे बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, यानी 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 या तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 या तो 4, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के लिए किए जाने वाले एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट में खाली स्थान को शामिल नहीं किया जाता है। तो किसको शामिल नहीं किया जाता है, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन AIC, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पोर्ट्स सिटी अभियान के तहत स्मार्ट सिटी के निर्माण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है ये आपसे पूछा गया था। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक नल एक खाली टंकी को 50 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी में छिद्र हो जाए तो भरी टंकी खाली 100, यानी कि भरी टंकी को 150 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक ना। तो टंकी अब कितने समय में भरेगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि 1 यहाँ पर देख लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। सिंपल सा बात है, 50 को और यहाँ पर 150 को, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 150 आ जाएगा, ठीक ना। 150 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये कितना दिन में कट रहा है, तो ये 3 दिन में, और ये हमारा कितना दिन कट रहा है तो 1 दिन में, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सा। यानी कि 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, एफिशिएंसी कितना बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बच जाएगा, ठीक ना। एफिशिएंसी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, और बट्टे यहाँ पर
यानी कि 2 आगे जाएगा, यानी 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 150, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो 1/75 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि 1/75, यानी कि यहाँ पर देखिए 1/75 यानी कि कितना मिनट लग रहा है, समय कितना लग रहा है 75, ठीक, यानी 1 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 75 मिनट आया था ना यार, 75 मिनट आया था तो 1 घंटा कीजिएगा तो 1 घंटा 60 मिनट होता है और 15 मिनट आप सभी जानते होंगे बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा दिया गया है, ठीक ना। पारस ज्ञात करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। पारस ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना होता है, तो इनमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमें देखने को मिल रहा है 3, ठीक ना। दोनों में घटा दीजिए, यानी कि 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 8 नंबर क्वेश्चन में, खाली स्थान को अधिकांशतः व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों के कारण होने वाले रोग के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया था। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकोसिस जाना जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अव्यवस्थित अक्षरों में पूर्ण व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण शब्द बताएं तथा उस शब्द को चुनिए जो अन्य शब्दों से भिन्न हो, ठीक ना। यानी कि इसमें से वही चुनना है जो भिन्न हो, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे चुनिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप सभी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। डिस्कशन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है, ठीक ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, गोवा का आधिकारिक भाषा क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकणी। आप सभी जानते होंगे, गोवा हो गया, दमन हो गया, दीप हो गया। 1987 में, ये भी याद रखिए, ठीक ना। 1987 में इसका मतलब कोंकणी भाषा कर दिया गया, ठीक ना। इसकी राजभाषा कोंकणी कर दिया गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है, तो कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक संयुक्त परिवार में एक्स और वाई माता पिता 4 विवाहित पुत्रों के एक विवाहित पुत्र के एक साथ अविवाहित पुत्र के, यानी कि ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको अच्छे से देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ना घटाना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी ब्लड रिलेशन ही मान लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सबको जोड़ जा लीजिएगा, यानी कि एक परिवार, ठीक, एक परिवार है एक्स और वाई, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा, यहाँ पर पहले एक विवाहित, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे जोड़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 391 एवं 318 में भाग देने पर क्रमशः 7 और 6 शेषफल बचे, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको भाग देने से यहाँ पर कितना बचे, तो यहाँ पर 7 और 6 शेषफल बचे, उसको आपको चुनना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 24 को अगर रखेंगे, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 318 में माइनस कर देते हैं 24 को, ठीक ना। तो यहाँ पर 312 आ जाएगा, 312, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका मौसम आ जाएगा, सिंपल सा इसे बनाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ATM और नेट बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन विषम विकल्प को चुने, यानी कि विषम विकल्प को चुनना था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नियमित अंतरालों पर अपना पिन नंबर परिवर्तन नहीं करना, ठीक ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, खाली स्थान मृदा का अधिकांश भाग नदियों और समुद्रों लहरों द्वारा निफेचित रेत और गाद द्वारा निर्मित हुआ क्या कहलाता है, ठीक ना। यानी कि जो मतलब गाद निर्मित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, बेसिकली यही पूछा गया है, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा कहा जाता है, ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी बिहार हो गया,
ठीक ना, इधर हो गया बिहार, ठीक ना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब में ज़्यादा है जलोढ़ मिट्टी, ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यानी कि भारत में अधिकांश क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में भी दो प्रकार होता है, एक खादड़ एगो बांगर, ठीक ना। यानी खादड़ उसे कहते हैं जो नई मिट्टी होता है, जो मतलब मान लीजिए नदी बह रहा है, ठीक ना, और इधर कुछ मिट्टी जमा कर दिया, ठीक ना, इधर से नदी बह रहा है, इधर नदी मतलब मिट्टी जमा कर दिया, ठीक ना, और जो मतलब कि नया होता है उससे खादर कहते हैं। और बांगर जो मान लीजिए पहले कई सालों से, यानी कि कई हज़ारों सालों से पड़ा है, ठीक ना, उस पर कोई मतलब न्यू मिट्टी नहीं आया, ठीक ना, उसे बांगर कहते हैं, ठीक ना। यानी कि सिंपल सा बात है, नई मिट्टी को हम खादर करेंगे और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर करेंगे, यानी जलोढ़ मिट्टी ही होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3105 को के एल और एम के बीच क्रमशः इतना अनुपात में विभाजित करना है, ठीक ना, करना है। एल को कितनी धनराशि मिलेगी, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो एल को यहाँ पर कितनी धनराशि मिलेगी ये हमें निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक ना। देखिए एलसीएम, इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि तीनों का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12, ठीक ना, 12 आ जाएगा एलसीएम, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 2/3, ठीक ना, और यहाँ पर गुने 12 करना होगा, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार करते जाइए, ठीक ना, और बाद में निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1000, यानी कि 1215 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एल को 1215 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राजाजी राष्ट्रीय प्राणी मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान पर गठित समिति की आधिकारिक पत्रिका यानी समाचार पत्रिका है, तो कौन सा पत्रिका है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान में विकास, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे गुना करना था, नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो आराम से बनाइए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.001, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आराम से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम एवं आर की उम्र का अंतराल पी एवं एम की उम्र का अंतराल के बराबर है। एम पी से बड़ा है लेकिन आर छोटा है, ठीक ना। यदि आर एवं पी की उम्र का योग 66 वर्ष है तो एम की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि एम की उम्र ज्ञात करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको ज्ञात कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 वर्ष, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान का प्रयोग सड़कों पर लगी पीली बत्तियों में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा यही आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ठीक ना। इसका कोड कितना होता है, तो इसका 12 होता है, यानी कि प्लेस वैल्यू इसका आना चाहिए, ठीक ना। नॉर्मल ऐसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ISS का विस्तारित रूप क्या है, तो ISS का विस्तारित रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इस, यानी कि इसको इस प्रकार संबंधित है तो ये किससे संबंधित हो जाएगा यही आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बाकी मैनेज कीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। क्रॉस वाइज गुना कीजिए, ठीक ना, क्रॉस वाइज गुना कीजिए, आपका निकल जाएगा सबसे छोटा हमें कौन दिखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो सबसे छोटा तो यहाँ पर देख लीजिए 7/12 हो जाएगा, यानी कि ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटा होगा यार, सबसे छोटी भिन्न, तो यहाँ पर सबसे छोटा यही भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं,
ये नहीं होगा यार, ऑप्शन ये हो जाएगा 13/16 हो जाएगा लगता है हमें, नहीं यही हो जाएगा 7/12 ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था साइन थीटा बराबर इतना है तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार इसे बनाना है, ठीक ना। ये तो थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/15, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट, ऑप्शन 8/15 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोण एम और कोण एम का मान 60 डिग्री है, ठीक ना, एम 30 डिग्री है, साइन एम और कोट एन का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, √3 बटे कितना होता है, तो √3 बटे यहाँ पर 2 होता है। उसके बाद गुना कर दीजिए, कोट एन का मान एन का 30 डिग्री है तो इसका होता है √3, ठीक ना, यानी कि कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक ना। √3 से √3 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और नीचे 2, यानी 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू आपको आना चाहिए, यानी साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, ये सब का मान आना चाहिए। आराम से बना लीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा एडवांस भी इसमें पूछा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि a - b बराबर 5 है, a² + b² बराबर 97 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 27 का पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम मतलब बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए a - b बराबर कितना है, तो a - b बराबर 5 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी का मान निकालने के लिए सिंपल सा a² + b², यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि a - b का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, ठीक ना। तो नॉर्मल है, इसी प्रकार आपको बनाना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 36, बाकी आपसे बना लीजिएगा 28 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्क्वायर करना था, यानी 4x - 7² 7 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो 6x² हो जाएगा, ठीक ना, 6x²। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4x, ठीक ना, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले माइनस होगा 6x² माइनस 56x प्लस मतलब 49, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, नॉर्मल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई 12% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 20 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिया गया है, ठीक ना, इसको पढ़कर आंसर देना था, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन इसे बनाइएगा तो किस प्रकार बन जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष में से एक और दो अनुसरण करता है, यानी दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन और निष्कर्ष से 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, ये अनुसरण करता है। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यहाँ पर प्लस का अर्थ भाई है, ठीक ना, गुना का अर्थ माता है और माइनस का अर्थ पिता है, ठीक ना, भागा का अर्थ पुत्र है, ठीक ना, तो निम्नलिखित में से W और V का भांजा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको मतलब कि बताना था इसका संबंध। नॉर्मल है, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान मिजोरम की राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आइजोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से कम 6 कम हो, यानी कि 6 गुना हो लेकिन 60 से कम हो, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना था, गुना भाग नहीं करना था। यहाँ पर देखिए 60 - 6x करना था और बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर भी 6 से कम हो जाएगा, ठीक ना। तो नॉर्मल इसे बनाइएगा तो इसका यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रह जाएगा 6x, ठीक ना। उसके बाद 60 माइनस कर दीजिए 6, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। 54 यहाँ पर 54 बटे हो जाएगा 6, ठीक ना। तो इसको मतलब 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 9 को गुना करते हैं 6 से, ठीक ना, तो 9 चौक 54, यानी कि 9 चौक 54, ठीक, 9 चौक 54, ठीक ना, 54 हो जाएगा।
और यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा इसको गुना करिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 कम भी होता है और 6 से गुना भी हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार भी देख सकते थे, यानी 6 को 6 से गुना करेंगे, यानी कि 6 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, 6 कम करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं हो रहा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसको भी देख लीजिएगा, सिंपल सा देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था नॉर्मल, यहाँ पर देख लीजिए 38 नंबर, दही में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वित्त वर्ष के लंबित खर्चों को पूरा करने के एक भाग के रूप में लोकसभा द्वारा अनुमानित व्यय के लिए प्रस्तुत अनुदान का प्रस्ताव कहलाता है। तो इसका प्रस्ताव क्या कहलाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेखा अनुदान कहलाता है, ऑप्शन डी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका टीवी थिएटर, यानी कि ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था उस समय का, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी आपसे भी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको देखने से फायदा नहीं है, तो ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 12, 16, 20, 24 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन इसे बनाइएगा तो 240 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा इसको भी चेक कर सकते थे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 24 को अगर 3 गुने 6 करते हैं, यानी कि 6 चौक, यानी कि यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक ना। 3 गुने यहाँ पर 9 करते हैं तो हमारा आ जाता है यहाँ पर 24, ठीक ना। तो 3 का यहाँ पर ये नहीं आ गया, ठीक ना। 8 या 24 यानी 8 गुने 3 करेंगे तो अब 24 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 से कट रहा है तो सिंपल से कट रहा है, ये भी हमारा कट रहा है, ये भी हमारा कट रहा है, लेकिन 8 से कौन कट रहा है तो सिंपल सा यही कटेगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे सप्तश्री यानी श्री ध्वज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर है मैडम कामा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 41 का देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। हॉलमार्क चिन्ह द्वारा उपलब्ध औषधियों की गुणवत्ता में सुधार करना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स में 20% का बट्टा पर 6400 रुपया खरीदा गया, ठीक ना। प्रत्येक वस्तु का मूल्य लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि जितना लागत मूल्य है उसको ज्ञात करना था। इसको बनाने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 20 वस्तुओं का मूल्य कितना है, तो यहाँ पर 6400, ठीक ना। 6400 गुने कर दीजिए 100, ठीक ना। और यहाँ पर बट्टा कितना दिया है 20%, यानी कि यहाँ पर 80 हो जाएगा। एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो से काट सकते हैं, ठीक ना। इसको काटिए, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार काटिए कूटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है 400 रुपया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एरर का संबंध इससे है, ठीक ना। तो इसका संबंध यहाँ पर किससे हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार के प्रथम असैनिक राष्ट्रपति का नाम बताइए, ठीक ना। तो इसका राष्ट्रपति का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हानित क्याओ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश दिया गया है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक ना। तो इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर दिया, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देना था। सभी को मिलाकर कितने व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, ठीक ना। तो ऊपर में पढ़िएगा तो नीचे आराम से जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 32। यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर देखना है हिंदी बोलने वाला, यानी कि आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कॉलोनी में कितने व्यक्ति एक से अधिक भाषा बोलते हैं, ठीक ना।
तो कॉलोनी में एक से अधिक बोलने वाले भाषाओं की संख्या कितना है, तो 60 में से आपको 45 घटा लेना था, ठीक है ना। तो इसको घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्ला बोलने वाले मराठी एवं मराठी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या का मध्य अनुपात क्या है। देखिए इसमें अनुपात क्या है, तो 3 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 अनुपात 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक व्यक्ति 6:30 बजे पूर्वाह्न यात्रा आरंभ करता है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, ठीक ना। उसकी आरंभिक चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक ना। वह 3/5 भाग दूरी तय करता है, यानी कि ये समय और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 48 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12:30 अपराह्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो कथन ए में दिया गया, ठीक ना। कथन ए में दिया गया बल्ब यानी प्रकाश बल्ब बनाने के लिए टंगस्टन की धातु का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु उच्च होता है, ठीक ना। विकल्प दिया गया ए आर सही, मतलब कि कुछ इस प्रकार दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है, ठीक ना। यानी दोनों तो सही है, ठीक ना, लेकिन आर ए का सही व्याख्या करता है, लेकिन यहाँ पर आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक फॉर्म में कुछ बकरियों एवं मोर है, ठीक ना। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो एवं पैरों की कुल संख्या 170 हो तो बकरियों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 बकरियों, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका मतलब कि पार्ट 2 में हम 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।